फवाद को रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था। जब भी उसे कोई नकली नजर आती तो वो उसके पीछे दौड़ लगा देता और जब तक उन्हें पकड़ ना लेता चैन से ना बैठता। फवाद एक दिन सुबह सवेरे बाग में जा पहुंचा। बाग में हर तरफ ठंडी और भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। फवाद घास पर चहलकदमी करने लगा। अचानक उसकी नजर गुलाब के फूलों पर बैठी गुलाबी तितली पर पड़ी। वो तितली उसे आम तितलियों से मुख्तलिफ लगी। उसने बहुत सारी तितलियां पकड़ी थी लेकिन इतनी खूबसूरत तितली उसने पहली दफा देखी थी। फवाद तितली को पकड़ने के लिए बेचैन हो गया और चालाक शिकारी की तरह तितली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तितली ने आहट होते ही उड़ना शुरू कर दिया। गुलाबी तितली डाली डाली उड़ रही थी। आखिरकार तितली उड़ते उड़ते थक कर एक गुलाब पर बैठ गई। फवाद तितली को फूल पर बैठे देखकर दबे कदमों आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तितली को पकड़ना चाहा एक आवाज आई, रुक जाओ। फवाद ने चौंक कर पीछे पलट कर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वो तितली की तरफ दोबारा बढ़ा तो वही आवाज दोबारा आई। अब फवाद टिक कर रुक गया और चिल्ला कर बोला, कौन है यहाँ पर? ये मैं हूँ फवाद। उसने आवाज की सिमत का तयन किया तो आवाज तितली की तरफ से आती हुई मालूम हुई। फवाद हैरान होकर तितली से बोला, तितली क्या ये तुम बोल सकती हो? हाँ, ये मैं ही बोल रही हूँ। फवाद की हैरानी और बढ़ गई क्योंकि उसने एक बोलने वाली तितली जो देख ली थी। फवाद ने घुटनों के बल तितली के पास बैठकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तितली ने बताया, मैं मलका तितली हूँ। मेरी रियाया तितलियों की शिकायत है कि तुम उन्हें कैद कर लेते हो, इसीलिए वो बाग में आने से डरती हैं। लेकिन मैं तो उन्हें थोड़ी देर पकड़कर छोड़ देता हूँ। फवाद ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ तुम उन्हें छोड़ जरूर देते हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है जब तुम उन्हें छोड़ते हो तो उनके साथ क्या होता है? वो बेचारी तितलियां अपने परों से उतरने वाले रंग की वजह से दोबारा हमारे पास नहीं आती और इधर उधर छुपती रहती हैं, या फिर किसी परिंदे की खुराक बन जाती हैं, या फिर भूख से निढाल होकर मर जाती हैं। फवाद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फवाद ने तितली से कहा, प्यारी मलका तितली, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि तितलियों का दोस्त बनकर रहूंगा। मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूं? तितली बोली, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फवाद जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पहला और आखिरी मौका देती हूँ। उम्मीद है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। फवाद फिर से बोला, प्यारी तितली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तितली बोली, हाँ, अगर तुम अपना वादा निभाया तो हम जरूर दोस्त बन जाएंगे। फवाद बोला, तितली, मैं तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ और अगर तुम मुझे माफ कर चुकी हो तो तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। फवाद ने तितली से कहा। मलका तितली अपने परों को ऊपर नीचे हरकत देते हुए काफी देर खामोश रही और फिर बोली, ठीक है, मैंने तुम पर एतबार कर लिया है। तुम अपने वादे पर कायम रहना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तितली के अजीबोगरीब पर देखकर फवाद अपने वादे से मुकर गया और उसने झपट कर तितली को पकड़ लिया और तितली उसे याद दिलाती रही कि तुमने वादा किया था, मगर फवाद उस अनोखी तितली को देखकर बिल्कुल ना माना। फवाद वो तितली लेकर अपने घर आ गया और उसको एक शीशे में बंद कर दिया और कहने लगा कि अब मैं ये अनोखी तितली अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। वो जल्दी से गया और अपने दोस्तों को बुलाने। फवाद अपने दोस्तों को लेकर जैसे ही कमरे में आया तो उसने देखा कि तितली तो है ही नहीं और पिंजरा भी खुला हुआ है। तितली क्योंकि मलका तितली थी इसलिए वहाँ से उड़ गई थी। फवाद के सारे दोस्त उसको देखकर हंसने लगे और वापस चले गए। अचानक फवाद की नजर खिड़की पर पड़ी और वो मलका तितली वहीं पर थी। फवाद ने कहा, आखिर तुम आजाद कैसे हुई? मलका तितली ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अब तुम अपना वादा ना निभाने की सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम पर एतबार किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें रंग बिरंगी तितलियां बहुत अच्छी लगती हैं। आज के बाद तुम्हारे बाग में कोई तितली नहीं आएगी, बल्कि जहाँ तुम होगे वहाँ तितलियां नहीं होंगी, और जब तितलियां नहीं होंगी तो फूलों में रंग और खुशबू नहीं होगी, हरियाली नहीं होगी। इस तरह से तुम्हारा खूबसूरत बाग वीरान हो जाएगा। ये कहकर मलका तितली उड़ गई। उस वक्त तो फवाद की समझ में नहीं आया था कि ये कैसे सजा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी बात वाज़ेह हो गई। इस तरह से फवाद का सारा बाग बेकार हो गया।